माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेज यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति कर रहे हैं, इसके तहत हमने 3 अध्याय के प्रश्नोत्तरी कर लिए हैं और क्लासेस हमारी 7 हो चुकी है। आज क्लास हमारी 8वीं है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले अध्याय के। इसका ये फर्स्ट टेस्ट होगा जिसमें 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है कि कक्षा 12 के बच्चों के लिए उपयोगी, इनके लिए उपयोगी तो है ही। बाकी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक है ये 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर या स्कूल व्याख्याता के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रति परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगा, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए और हम चलते हैं आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं जो पूर्णतः एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ऑथेंटिक बुक से सारे प्रश्न बनाए गए हैं और सारे जो प्रश्न हमारे वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। ढंग से देख लीजिएगा एक बार, फिर हम इसी पर आधारित प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है सभी के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा आज का? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां किसका संकेत करती है? जैसा मैंने कहा है, जैसा बोला है वैसे देख सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ आप लोगों को दिखाई ये दे रहा है और साथ में जैतून की पत्तियां ये चारों तरफ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसी के संदर्भ में प्रश्न बनाया है, पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं हम प्रश्न क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां किसका संकेत करती है? ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, फिर आप आत्मसात कीजिए कि कौन सा सही होगा, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है विश्व युद्ध का प्रतीक, ऑप्शन बी है विश्व सेना का प्रतीक, ऑप्शन सी है विश्व शांति का प्रतीक और ऑप्शन डी है विश्व एकता का प्रतीक। तो क्या इसका सही आंसर होगा? आपने सोच लिया होगा तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी विश्व शांति का। इसका सही राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विश्व शांति का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये कथन किसका है? हमारा क्वेश्चन क्या है आज का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये कथन किसका है? आंसर दे रखा है हमारे सामने। ऑप्शन ए डेंग हैमरशोल्ड, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन डी बान की मून। तो सही राइट आंसर क्या होगा? बताओ, क्या सोच रखा आपने? ठीक है, तो हम इसका आंसर देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेग हैमरशोल्ड। ये बिल्कुल सही है। डेग हैमरशोल्ड कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में कि ये मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। बहुत ही अच्छी परिभाषा या बहुत ही अच्छा इसका अपना कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार कितने देश सदस्य हैं? आज का तीसरा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए 188, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 185, ऑप्शन डी 189। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1989। अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? आज का चौथा प्रश्न क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे सामने, ए 1941, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1945। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1941। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के क्वेश्चन पांचवा है, फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। इनमें कौन नहीं थे? आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी गुटेरस। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुटेरस, क्योंकि गुटेरस का कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी 3 बड़े जो नेता थे याल्टा सम्मेलन में, वो रूजवेल्ट थे, चर्चिल थे, स्टालिन थे। इनका ध्यान रखना है। ठीक है, आज का छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 26 जून 1945 को कितने देश के हस्ताक्षर हुए? आज का छठा क्वेश्चन क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 26 जून 1945 को कितने देश के हस्ताक्षर हुए? कितने देशों के हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 192, ऑप्शन डी है 189। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा बी 50, क्योंकि बच्चों 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 85 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आज का सातवां क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पोलैंड ने कब हस्ताक्षर किए? सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पोलैंड ने कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 26 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 1945। तो इसमें हमारा सही राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए। और इसी के साथ 50 पहले कर चुके थे 26 जून को, और एक 15 अक्टूबर को। टोटल कितने हो गए? 51। इन 51 सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश माना जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, संस्थापक सदस्य देश कितने? 51। ये ध्यान रखना बच्चों आप। अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 8वां प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, जिसे UNO कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 26 जून 1945,
ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी है 30 अक्टूबर 1945। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, सभी को मालूम होगा। अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है बी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आज का नवा प्रश्न हमारा, अभी हमने किया 8वां, इसमें बी सही है, 24 अक्टूबर 1945। आज का क्वेश्चन नवा हमारा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 26 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 1945। तो क्या सही आंसर होगा इसका बच्चों, बताओ। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये तारीख की ध्यान रखना। इस पे क्या हुआ, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस पे क्या हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई और इसमें पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। किस पे, यूएनओ में। और इस पे भारत शामिल हुआ था यूएनओ में। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। आज का 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 नवंबर। तो इसका तो आप सभी बता दोगे। इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है 11वां कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक गलत है वो बताना है। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा या आम सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए 193 सदस्य के प्रतिनिधि, ऑप्शन बी सभी को एक समान मत, ऑप्शन सी निर्णय सभी सदस्य पर बाध्यकारी नहीं, ये बाध्यकारी है। ठीक है, इसको बाध्यकारी पढ़ना है। ऑप्शन डी प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत। तो इसका गलत तथ्य ढूंढना है, तो गलत सी हो जाएगा, बाकी सारे सही है। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, 193 सदस्य प्रतिनिधि आम सभा के सही है, सभी को एक समान मत ये भी सही है। ऑप्शन डी प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत क्यों है, यहाँ व्याख्या देख लो, अपन ने व्याख्या कर रखी है। ऑप्शन सी इसलिए है क्योंकि इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है, जबकि आप सुरक्षा परिषद में देखोगे जबकि वहाँ पर बाध्यकारी है। ये बाध्यकारी लिखा गया बच्चों, थोड़ा प्रिंटेड मिसप्रिंट होगी, इसको बाध्यकारी शब्द समझना। ठीक है, यानी निर्णय सभी सदस्यों पर इसकी कोई बाध्यकारी नहीं है। आज का 12वां क्वेश्चन हमारा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम बहुत सारे प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए जाते हैं। चाहे रेट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो, चाहे आरपीएससी आरएस का हो, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी प्रतियोगियों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एनसीईआरटी बुक से जरूर प्रश्न उठाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न 12वां क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए।
यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देशों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आम सभा के द्वारा या महासभा के द्वारा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। आज के क्वेश्चन 13वां, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी को आता होगा और अच्छे से आता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इस तरीके से 15 सदस्य हो गए। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? हमें कभी कभार अच्छे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न आता है, सरल प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा गंभीर न लेने की वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। अब यहाँ पर सुरक्षा परिषद कुल सदस्य देश पूछे हैं तो 15 है, जबकि कई 5 या कई 10 या 5 पे टिक लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद स्थायी स्थायी तो नहीं पूछ लिया। तो प्रश्न को ढंग से देखना। ठीक है, तो आप कुल पूछे तो 15 है, स्थायी पूछे 10 है, सॉरी स्थायी पूछे तो 5 है, अस्थायी पूछे तो 10 है। आज के क्वेश्चन 14 है, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? आज का 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी है 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है 5 वर्ष के लिए। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका भी आम सभा द्वारा किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है? हमारे सामने ऑप्शन है ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। क्वेश्चन क्या था हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 वर्ष। क्या होगा? 9 वर्षों के लिए। यहाँ 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। एक तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ये ध्यान में रखना, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इस प्रश्न में। और इनके कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 9 वर्षों के लिए। किनके द्वारा? आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्नों का ध्यान रखना है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैग, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हैग। हैग क्या है? नीदरलैंड में है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आज का 17वां क्वेश्चन है, सचिवालय का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर आम सभा द्वारा 5 सालों के लिए करती है? आज का 17वां क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर आम सभा द्वारा 5 सालों के लिए करती है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी है न्यायिकता परिषद। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सचिवालय का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। ठीक है, एक बात हुई। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है सचिवालय। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कौन करती है? आम सभा करती है। किसकी सलाह पर करती है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर करती है। कितने साल के लिए करती है? 5 साल के लिए करती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है।
महासचिव, आम सभा, सुरक्षा परिषद और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा किसके प्रति उत्तरदायी है? इसको बोला जाता है IAEA। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए आम सभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी आम सभा और सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी रहती है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, आज का 19वां क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? आज का 19वां क्वेश्चन क्या हमारा कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? ऑप्शन ए यूएनओ की, ऑप्शन बी WTO की, ऑप्शन सी यूनेस्को की, ऑप्शन डी यूनिसेफ की। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूएनओ की। क्या होगा? ऑप्शन ए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई? लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, क्वेश्चन 20वां है, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 189, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 51। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 193। ठीक है बच्चों, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न था, हम डायरेक्ट प्रश्न बोलेंगे और उत्तर बोलेंगे। पहला प्रश्न है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसके चारों तरफ जैतून की पत्ते हैं, ये पत्ते किसकी संकेत करती है? विश्व शांति का। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ, ये कथन किसका है? डैग हैमरशोल्ड का। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार कितने सदस्य देश है? इसमें है 189। चौथा प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन ए 1941। क्वेश्चन 5, फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। इनमें से कौन नहीं थे? गुटेरेस नहीं थे, बाकी रूजवेल्ट थे, चर्चिल थे, स्टालिन थे। छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 26 जून 1945 को कितने देश के हस्ताक्षर हुए? 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पोलैंड ने कब हस्ताक्षर किए? पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे 15 अक्टूबर 1945 को। 8वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 9वां क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये सारे सही है, इसको यहाँ उठाने पर ये गलत हो जाएगा। बाकी 193 सदस्य प्रतिनिधि है, सभी विधेयक समान मत है, प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत है और निर्णय सभी सदस्य पर बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं? 15। 14वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों पूर्ण बहुमत द्वारा होता है? 9 वर्षों के लिए।
आज का 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में, जो नीदरलैंड में है। 17वां क्वेश्चन, सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर आम सभा द्वारा 5 सालों के लिए करती है? सुरक्षा परिषद। 18वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी किसके प्रति उत्तरदायी है? आम सभा, सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। 19वां क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना होती है? यूएनओ की। और आज का अंतिम प्रश्न 20वां है, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। इस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 किए हैं। इसे के अगले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन इस अध्याय के और लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।